आज आप देख रहे हैं आधी आबादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरुणा सिंह से मिल रहे हैं, जो हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट भी हैं और समाज में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। आज RNT न्यूज़ चैनल पर उपस्थित हैं। वो बताएंगी कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। ये वो टीम है जो अन्ना हजारे से लगा करके और दिल्ली के मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके और तीसरी बार बने केजरीवाल भी इन्हीं के साथ सहयोगी साथी सब रहे हैं और एक साथ धरना प्रदर्शन किया। आज इनकी आधी आबादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में फल फूल रही है। आज हम मिलते हैं डॉक्टर अरुणा सिंह से, जो हमको बताएंगी कि किस तरीके से वो अपनी पार्टी को अंजाम दे रही हैं और क्या क्या उनकी योजनाएं हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, बताएं। साथियों, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है RNT चैनल पे बात करके, और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से राजनीति में जातिवाद, परिवारवाद और पूंजीवाद का कब्जा है, इससे लोकतंत्र खत्म हो गया है। सच बात तो ये है कि हम एक वोटर बन के रह गए हैं और जाति के आधार पर सभी राजनीतिक पार्टियां टिकट देती हैं। जब चुनाव आता है तो पैसे से करके पहले जाति पर बांटते हैं, फिर धर्म पे बांटते हैं, फिर दारू मुर्गा पैसे से खरीदते हैं। तो जिसकी बेच खरीदने और बांटने की नियत हो, वो समाज के लिए अच्छा कैसे बन सकता है। इसलिए मेरी सभी से एक निवेदन है, एक अपील है कि आप अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को चुनिए। वोट डालने से पहले आप ऐसे लोगों को चुनिए कि जो आपके बीच रहने वाला हो। अब आपको ये चुनना है कि जो पैसा लगा के पैसा कमाने वाला व्यवसायी चाहिए, या आपके क्षेत्र में रहकर आपके दुख दर्द में खड़ा होकर एक अच्छा कार्यकर्ता चाहिए, एक अच्छा समाज सेवक चाहिए। साथियों, आज मुझे मैं बड़े हर्ष के साथ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन कहीं भी महिलाओं का कोई पुरुषाहाल नहीं है। और जैसा कि हम सभी 2011 में IAC आंदोलन, अन्ना आंदोलन शुरू हुआ और एक क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ, उससे निकले हुए हैं। अब एक राजनीतिक विकल्प के रूप में आधी आबादी पार्टी आई है, और आधी आबादी पार्टी का मानना यह है कि जिस तरह से राजनीति में जाति और धर्म पे राजनीति हो रही है, उससे अलग होके होना चाहिए। जहाँ जहाँ कुछ % लोग हैं, वहाँ लोगों को टिकट दिया जाता है। देश में आधी आबादी महिलाओं की है, पर उनकी भागीदारी आधी कहीं भी सुनिश्चित नहीं की जाती है। इसलिए महिलाओं की ये आधी आबादी पार्टी है और पूरी तरह से संगठन से लेके ऊपर तक हर जगह महिलाओं की आधी भागीदारी रहेगी। और जिस तरह से किचन से लेके गृहिणी के रूप में महिलाएं एक अच्छा काम करती आई हैं, हमेशा सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी महिलाओं ने उठाया है, वो हमेशा उठाती रहेंगी। अब समाज में बाहर निकल के वो अपनी ये ताकत भी दिखा रही कि मेरे अंदर वो शक्ति और ताकत है कि मैं देश को चला सकती हूँ। इसके लिए इसी के साथ आधी आबादी पार्टी का उदय हुआ है। और राजनीति में जिस तरह से भ्रष्टाचार, अपराध, महिलाओं का शोषण, बेरोजगारी, किसानों पे अत्याचार हो रहा है, इसके लिए आधी आबादी पूरी तरह से मुखर रूप में आएगी और एक विकल्प के रूप में आने वाले 2022 में विकल्प के रूप में आधी आबादी पार्टी आएगी। अभी आप दिल्ली में देख रही हैं कि बहुत से किसान धरने पे काफी दिनों से बैठे हुए हैं और काफी आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? देखिए, किसानों का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान ही सब हैं। देश हमारा किसानों पर ही निर्भर है। तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी कानून ऐसा बना है कि जो किसान विरोधी, क्योंकि अगर जिसके लिए हम बनाया है हमने कानून, अगर वो कानून उनको नहीं पसंद आता है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे बैठ के बात करना चाहिए और जो अच्छाइयाँ सरकार बता रही है उसको उनको भी बताएं कि नहीं, आपको इससे ये फ़ायदा है, तो इससे बीच का एक रास्ता निकल के आएगा। जिस तरह से किसान इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, ये हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत घातक है। इसके लिए सरकार को अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए। अभी लाल किले पर देखा जिस तरीके से बर्ताव किया गया हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ गणतंत्र दिवस पर, क्या ऐसा होना चाहिए था? ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर, जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं नाकाम रही। कोई भी व्यक्ति ऐसी इतनी सुरक्षित जगह
कैसे पहुंच सकता है, सबसे बड़ा सवाल तो ये दिल्ली पुलिस पे उठता है। और जो इस तरह से अराजक तत्व हैं, जो आंदोलन के नाम पे अराजकता फैलाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो नुकसान किया है, जो देश का और जो समाज का किया है, जिससे देश को शर्मिंदगी हुई है, इसके लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ये विधानसभा चुनाव 2022 आ रहे हैं, क्या आधी आबादी पार्टी इसमें भागीदारी करेगी? जी बिल्कुल, आधी आबादी पार्टी पूरी तरह से कई उत्तर प्रदेश के कई जिलों में संगठन खड़ा हो गया है और 22 में एक विकल्प के रूप में, बेहतर विकल्प के रूप में आधी आबादी पार्टी अपने आप को स्थापित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका RNT न्यूज चैनल पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।